हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और इस वीडियो में अब मैं आपसे आगे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। लेट्स स्टार्ट। 26 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट एज ए गवर्नर। गवर्नर के अपॉइंटमेंट के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन एसेंशियल नहीं है? आंसर इज़ ही शुड बी अ डोमिसाइल ऑफ द स्टेट टू विच ही इज़ बीइंग अपॉइंटेड। 27 द प्रेजिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा अकॉर्डिंग टू। तो जो राज्यसभा में 12 मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं उनकी डिस्टिंक्शन इन द फील्ड ऑफ साइंस, आर्ट, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस के बेस पे नॉमिनेट किया जाता है। क्वेश्चन 28 विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेजिडेंट टू अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज इन जनरल एंड सजेस्ट एमेलियोरेटिव मेजर्स? देन आंसर इज आर्टिकल 340। 29 who can initiate impeachment proceedings against the president of India? ईदर हाउस, लोकसभा भी कर सकता है और राज्यसभा भी कर सकता है। 30 who was the member of राज्यसभा when first appointed as the prime minister of India? तो इंदिरा गांधी इसका आंसर है और वो फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी थी। 31 what is the minimum age for the appointment as a governor? Answer is 35 years. 32 चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 33 द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ आर्म फोर्सेज इज एक्सरसाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। 34 व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट? आंसर इज़ ही इज़ द मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बट नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट। तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का तो पार्ट होता है लेकिन वो कैबिनेट का पार्ट नहीं होता। हु अमंग द फॉलोइंग इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट फॉर ऑल मैटर्स कंसर्निंग द डिफेंस सर्विसेज ऑफ इंडिया? आंसर इज डिफेंस मिनिस्टर और करंट डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह। 36 हाउ मेनी टाइम्स द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री इलेक्शन टू हिज पोस्ट? एनी नंबर ऑफ टाइम, कोई लिमिटेशन नहीं है इसकी। 37 हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया? ये पावर पार्लियामेंट के पास है आर्टिकल 2 एंड 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का ही पार्ट होता है, इसीलिए प्रेसिडेंट भी इसका आंसर हो सकता है, बट मोर एक्यूरेट आंसर इसका पार्लियामेंट होगा। 38 इज़ द प्राइम मिनिस्टर बाउंड टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन द मैटर्स ऑन विच हिज एडवाइस इज सॉट? द आंसर विल बी येस। प्राइम मिनिस्टर बाउंड होता है एडवाइस करने के लिए प्रेसिडेंट को, लेकिन अगर यही सवाल सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा जाए तो सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट बाउंड टू एडवाइज प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। 39 व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट officiates as president he draws the salary of president. 40 who among the following can attend the meetings of union cabinet? Answer cabinet ministers. 41 who among the following has a constitutional authority to make rules and regulations fixing the number of members of the UPSC? Answer president। और इन मेंबर्स का अपॉइंटमेंट और रिमूवल भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। 42 अंडर हुज एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352? आंसर इज कैबिनेट। तो इसका आंसर प्राइम मिनिस्टर और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर दोनों की ही एडवाइस पे जो है प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं नेशनल इमरजेंसी को। 43 हु एक्ट एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन नीदर द प्रेसिडेंट नोर द वाइस प्रेसिडेंट इज़ अवेलेबल? आंसर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ऐसा एक बार हुआ भी है जब जस्टिस हिदायतुल्ला 1969 में उन्होंने एक्ट किया था एज एन प्रेसिडेंट, जब जो प्रेसिडेंट हैं जो डॉक्टर जाकिर नायक हुसैन थे उनकी डेथ हो गई थी और वाइस प्रेसिडेंट वी गिरी जो हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। 44 अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इशूड अंडर आर्टिकल 36 मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 2 months. The Union Council of Ministers is appointed by President of India on the advice of the Prime Minister. 46 the President can proclaim emergency on the written advice of Prime Minister and Union Cabinet, जो मैंने ऊपर भी डिस्कस किया है आपको। 47 Union Council of Ministers is collectively responsible to House of People.
Article 78 of the Constitution deals with President powers to send advisory messages to the Parliament. 49. Maximum duration for which the Vice President may officiate as a President is 6 months. President's rule in a state can be continued for the maximum period of 6 months. जो स्टेट इमरजेंसी है आर्टिकल 356 में वो 6 मंथ तक होती है अगर अप्रूव हो जाती है तो, लेकिन उसकी मैक्सिमम लिमिट 3 ईयर्स है. 6 मंथ्स के बाद उसको फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है और फर्दर एक्सटेंशन करने के बाद भी जो मैक्सिमम लिमिट है उसके बढ़ाने की वो सिर्फ 3 साल है. सो दीज वर द क्वेश्चंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. अब नेक्स्ट जो सीरीज़ है वो क्वेश्चन की मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी आपके साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.